आसाम के नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। बड़ी खबर ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब हैं। उनके बारे में किसी को इल्म नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर हैं। पाकिस्तान की अदालतों को अपनी साख बहाल करना, अपनी इज्जत को मेंटेन रखना भी अजाब बन गया है। उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। परवेज इलाही बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। और क्या ये सारी डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को आपने बहुत संजीदगी से लेना है। मैंने तो इस खबर के ऊपर सोचना शुरू कर दिया है जो तजवीज दी गई है। आप भी इस खबर के ऊपर बराए मेहरबानी संजीदगी से सोचें और इसके ऊपर अमल दरामद करें। सिंध के जो निगरान वजीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उनसे साफियों ने सवाल पूछा कि जनाब स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गन पॉइंट पर गुंडे आते हैं, लोग आते हैं, चोरी करके लेकर चले जाते हैं, हमारा कोई भी चीज महफूज नहीं है, मोबाइल फोन लेकर हम बाहर नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमें लूट लिया जाता है, तो इसका हल क्या है। तो इसके ऊपर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो सिंध के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि उन्होंने कहा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने कपड़े जो आपने पहने होते हैं उसकी किसी खुफिया जगह के ऊपर अपना मोबाइल फोन रख लें, किसी खुफिया जगह पर अपने जिस्म में मोबाइल फोन को छुपा लें ताकि जो स्नैचर्स हैं वो अपने आपसे मोबाइल फोन छीन ना सके। तो बड़ी जबरदस्त सजेशन है, प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। आप चोरों डाकुओं को खुला छोड़ दें। हम सोचते हैं कि कौन सी खुफिया जगह है जहां पर हम मोबाइल फोन रख लेते हैं। मेरी तरफ से तो सजेशन ये है, ये जो मुझे समझ आ रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी शलवार के अंदर कोई आगे करके जेब लगवा लें, वहां पर मोबाइल फोन रखें, या फिर अपने शलवार के नाड़े के साथ मोबाइल फोन को बांध कर टांग लें। इसके अलावा कोई हल नहीं है और कोई खुफिया जगह नहीं है कि जहां पर आप मोबाइल फोन को बचा सकते हैं। लेकिन ये जो वजीर दाखिला साहब का सजेशन है इसके ऊपर संजीदगी से सोचे। सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट खौफनाक है, इसने सीना छलनी कर दिया है और ये बहुत मुश्किल है ये ट्वीट पढ़ना। वो लिखते हैं कि फैसलाबाद में चोरी डकैती की वारदातों में, यानी चोरी डकैती जो हो रही है उसकी वारदातों में खाना, आटा, चीनी और घी लूटने के वाकयात हो रहे हैं। यानी लोग अब आप जो लूट मार कर रहे हैं वो आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जी, ये चीजें की लूट मार कर रहे हैं। चूंकि रोटी खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, भुरकस इस अवाम का निकाल कर रख दिया गया है। वो कहते हैं कि दर्जनों खवातीन बुजुर्गों और बच्चों से आटे के थैले, घी के पैकेट और चीनी लूटने के वाकयात रौनमा हो रहे हैं। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस लुटेरों को ढूंढने के बजाय, सारे लुटेरे कौन है, किसे ढूंढेगी पुलिस जिसने आटा चोरी किया है, किसे ढूंढेगी जिसने घी चोरी किया है, किसे ढूंढेगी जिसने सब्जी चोरी की है, ये जिसने पत्ती चीनी चोरी की है। पुलिस लुटेरों को ढूंढने के बजाय साहिब सरवत से लूटने वालों की मदद कर देती है। यानी कि साहिब सरवत जो उस मोहल्ले का तगड़ा बंदा होता है, जिसके पास चार पैसे होते हैं, उनसे दरखास्त करती है कि बराए मेहरबानी जिनसे माल लूटा गया है उन्हें थोड़े से पैसे दे दें, 10-20 हजार रुपया उन्हें दे दें माजरत के साथ, ताकि इनका जो भरपाई है वो किसी तरह से पूरी हो सके। क्योंकि पुलिस को भी अंदाजा है कि हालात कितने खराब हैं और यहां तक पहुंच गए हैं कि एक न्यूक्लियर पार हैं आप दुनिया की एक बहुत बड़ा पाकिस्तान एक मुल्क है और उसके अंदर ये हालात हो गए हैं कि रोटी खाने के लाले यहां पर पड़ गए और लोगों को रोटी में असर नहीं आ रही। एक और बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो आईजी पंजाब से मिले हैं जाकर। तो आईजी पंजाब से अमेरिकी सफीर क्यों मिल रहा है? इससे पहले यही अमेरिकी सफीर जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से मरी में जाकर मुलाकातें की। इसी अमेरिकी सफीर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह से जाकर मुलाकातें की। तो ये अमेरिकी सफीर है या फिर कोई पता नहीं क्या है। यानी अमेरिकी सफीर जो पाकिस्तान के अंदर सफीर है, ये पाकिस्तान की तमाम तर शख्सियात से जाकर मिल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो ये बड़ा अजीब व गरीब है, ये गैर मामूली है कि एक दूसरी रियासत में आकर, एक सोवरेन स्टेट के अंदर आकर आप उसके अहम तरीन शख्सियात या इदारों के लोगों के साथ जाकर क्यों मिल रहे हैं? आप मरियम साहिबा से क्यों जाकर मिल रहे हैं? आप आईजी पंजाब से जाकर क्यों मिल रहे हैं? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर क्यों मिल रहे हैं? और ये मिलना जाहिर है मैरी क्रिसमस नहीं है, ये मिलना हेलो हाय क्या हाल चाल है, कल नहीं मिले, फोन नहीं उठाया, ये वो वाली मुलाकातें नहीं है। ये बड़ी संजीदा नौयत की मुलाकातें हैं। इनका एक रिकॉर्ड होता है, रियासती लेवल पर ये रिकॉर्ड की जाती हैं। इनका जाहिर है एक पूरा एक सिस्टम बनता है, एक सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो फिर डोनाल्ड ब्लूम साहब क्यों जाकर मिल रहे हैं? ये किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या वजह है कि अमेरिकी सफीर सबसे जाकर मिल रहे हैं। अभी परवेज इलाही साहब के हवाले से आज जब बाकायदा से जो सेशन जज हैं अटक के, उनसे ये कहा गया था कि परवेज इलाही साहब को अटक जेल से बाजियाब करवाएं और जाकर लाहौर हाईकोर्ट में पेश करें। तो आज जब वो सेशन जज साहब पहुंचे तो उन्होंने साफी ने सवाल पूछा कि आप तो आ गए हैं लेकिन परवेज इलाही साहब किधर हैं? तो इसके बाद इसके ऊपर परवेज इलाही अटक जेल में मौजूद ही नहीं है। परवेज इलाही इस्लामाबाद में, सेशन जज अटक का जवाब। यानी अटक जेल के जो अटक के जो सेशन जज हैं उनका यह कहना है कि परवेज इलाही अटक जेल के अंदर मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान में यह बताया गया कि जब उन्हें लाहौर से शिफ्ट किया गया तो उसके बाद अटक जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन अब जो सेशन जज है वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही अटक जेल में मौजूद ही नहीं है, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस ने पुलिस लाइंस इस्लामाबाद को सब जेल करार देकर परवेज इलाही को वहीं रखा हुआ है। यानी मीडिया को यह बताया गया कि वो अटक जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है
उसने उन्हें सब जेल करार देकर पुलिस लाइंस के अंदर ही यानी वहां पर रखा हुआ है। तो हकीकतन परवेज इलाही के बारे में इस वक्त किसी को इल्म नहीं है कि वो कहां पर है, किन के पास है, किन के पास नहीं है, खैरियत से नहीं है, किसकी हिरासत में, ये किसी को इल्म नहीं है। ये साबिक वजीर आला है, 50 साल से ज्यादा इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस रही हैं, पॉलिटिकल एक पाकिस्तान के अंदर स्टेक रहा है, अहम तरीन ताकतवरों के साथ बहुत ज्यादा इनके मरासिम रहे हैं, अहम तरीन शख्सियात के साथ पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त इनके बारे में कोई इल्म नहीं है कि ये कहां पर है। अब जो लाहौर के अंदर हुआ है, लाहौर की अदालत में जहां पर अमजद रफीक साहब का फैसला था कि जनाब परवेज इलाही को घर छोड़कर आए और उसके बाद वो गायब हो गए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट के जो परवेज इलाही साहब को कल पेश करने का हुक्म दिया था, तो उसके बाद जनाब जो एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो अमजद रफीक साहब थे, उनका तबादला कर दिया गया था, उन्हें मुल्तान में भेज दिया गया था। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज परवेज इलाही केस में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ को अदालत मुंतकिल कर दिया है, और सेशन जज अटक परवेज इलाही को बाजियाब नहीं करवा सके। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना करने पर सीपीओ रावलपिंडी, डीपीओ अटक और सुपरिटेंडेंट जेल अटक को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। तो ये अहम तरीन शख्सियात है जिन्हें शोकाज नोटिस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो सेशन जज हैं अटक के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो अटक जेल के अंदर मौजूद ही नहीं है, लिहाजा अटक जेल के अंदर परवेज इलाही मौजूद नहीं है। तो फिर परवेज इलाही कहां पर है? ये बताया जा रहा है कि पुलिस लाइंस में मौजूद है, लेकिन पुलिस लाइंस में वो क्या कर रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क्स हैं और इनके बारे में किसी को इल्म नहीं है। यानी इस तरह से बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मामलात को चलाया जा रहा है। मजीद जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।